Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 1-1 Advanced English Structure. ये देखिए थर्ड कंडीशनल के ये सारे स्टेटमेंट्स लेकर मैं आया हूँ। वैसे तो 10 हैं लेकिन 10 मिनट भी नहीं लगेगा, फटाफट से सारे ट्रांसलेट हो जाएंगे। लेकिन उनके पहले आपने क्या करना है, आपने लिखना है आई वांट अ वीडियो ऑन, और जो भी टॉपिक है वो टॉपिक का नाम लिखिए कमेंट में, और वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट वो भी जरूर कीजिएगा। ये चारों चीजें आपके लिए फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को काफी इनकरेज करती हैं, तो कीजिएगा जरूर। करते हैं शुरुआत। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो ऐसा नहीं होता, अगर उसने स्कूल नहीं छोड़ा होता तो वो आज सफल होता। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, कभी भी एक फिक्स्ड पैटर्न पे मत रहिए। अगर मान लीजिए काश के लिए आपको किसी ने कह दिया कि आई विश का इस्तेमाल कर, तो वो गलत नहीं है, लेकिन क्या आप आई विश के अलावा कोई और भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं? द आंसर इज यस, एंड दैट आंसर इज इफ ओनली। इफ के साथ भी आप बना सकते हैं, लेकिन इफ ओनली के साथ अगर बनाते हैं तो एडवांस्ड मतलब आपका सेंटेंस जो है और भी पावरफुल लगता है। और पहला स्टेटमेंट देखते हैं, काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए आप कहेंगे इफ ओनली मैंने तुम्हारी बात मानी होती। आई, अब देखिए, ये जब कभी भी थर्ड कंडीशनल होगा, अगर ऐसा किया गया होता तो ऐसा नहीं होता। हाइपोथेटिकल सिनेरियो, जबकि आप ये कहते हैं कि पास्ट में कुछ ना कुछ हो सकता था, एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन वो हुआ नहीं, तो इसमें आप हमेशा ही पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए जब कभी भी आप इफ ओनली का स्ट्रक्चर भी मांगेंगे, और वो भी थर्ड कंडीशनल के साथ या फिर इफ का भी, तो इसके साथ बोला जाएगा पास्ट परफेक्ट। और फिर सेकेंड क्लॉज में आपको वुडंट हैव या फिर वुड स्लैश वुडंट हैव का इस्तेमाल करना होगा। तो इसी का इस्तेमाल करके हम इस पूरे इन सारे सेंटेंसेस को करेंगे ट्रांसलेट। इफ ओनली आई, पास्ट परफेक्ट में हमें इस्तेमाल करना है, तो पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद आता है आई हैड। देखिए, बात मानने के लिए मैं पहले भी आपको आप लोगों से दूसरी वीडियोस में भी चर्चा कर चुका हूं। जब कभी भी बात मानने की बात होती है तो आप लिसन का ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए, लिसन का मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, हियर का मतलब सिर्फ सुनना होता है। अगर आप किसी की बात सुनते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं तो ये होता है लिसन। सो फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, बट जब आप सिर्फ लिसनिंग कहते हैं, आई डिड लिसन टू हिम, तो इसका मतलब दोनों होता है, मैंने उसकी बात सुनी और मैंने उसकी बात मानी। सो इफ आई हैड लिसन, लेकिन ऑब्वियसली हैड के बाद तो ईडी आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। सो इफ ओनली आई हैड लिसनड तुम्हारी बात टू यू, इफ ओनली आई हैड लिसन टू यू, तो ये नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता। कॉमा का ध्यान रखिएगा, कॉमा के पहले स्पेस नहीं आता, कॉमा के बाद में स्पेस आता है। तो ये गलती अक्सर लोग करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं होता। दिस, ऐसा नहीं होता। वुड, वुड नॉट, और हैव का इस्तेमाल करना है हमें। हैव और होने के लिए आप हैपन का इस्तेमाल करते हैं। फिर से यहाँ पर हैव का इस्तेमाल हो गया, तो हैव के बाद तो आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो वुडंट हैव हैपेंड। सो इफ ओनली आई हैड लिसन्ड टू यू, दिस वुडंट हैव हैपेंड। If only I had listened to you, this wouldn't have happened. या फिर would not have happened. अगर उसने स्कूल, अब तो फटाफट से हो जाएगा, अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, फटाफट से करते हैं। अगर उसने स्कूल नहीं छोड़ा होता, if only he had not dropped out of the school. If only, काश या फिर अगर उसने he छोड़ा होता, dropped out, और क्योंकि यहाँ पर थर्ड कंडीशनल का इस्तेमाल हो रहा है, सो हैड नॉट। सो इफ ओनली हैड नॉट ड्रॉप्ड आउट ऑफ द स्कूल, ड्रॉप आउट के बाद आप हमेशा ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। सो ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल, तो वह आज सफल होता। ही वुड हैव बिन सक्सेसफुल। ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव या तो फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट क्लॉज में आएगा, या फिर सेकंड क्लॉज में आएगा। तो क्योंकि हमने यहाँ पर पहले वाले में क्या किया कि शुरुआत में पॉजिटिव रखा, तो फिर नेगेटिव बाद में आया। और क्योंकि यहाँ पर दूसरे वाले में जो है सेंटेंस को हमने शुरुआत में नेगेटिव रखा, तो बाद में पॉजिटिव रखा, सॉरी पॉजिटिव क्लॉज आया। अब ये जो तीसरा वाला एग्जांपल है, इसमें दोनों के दोनों आपको पॉजिटिव फॉर्म में दिखते हैं। सो इफ ओनली हम समय पर पहुंचते, वी, अरे, इफ ओनली
we had reached on time. If only काश हम we समय पर पहुंचते, had reached समय पर मतलब पहुंचने के लिए, और समय पर के लिए on time, तो हम फिल्म देख पाते। तो अब देखिए यहाँ पर तो के लिए आपको अलग से कुछ वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा आपने पिछले स्टेटमेंट में भी देखा। फिर आप सीधा लिखिए वी, और फिर यहाँ आप कुड हैव के वुड हैव के बदले देख पाते, क्योंकि ये कैपेबिलिटी की बात हो गई, सो आप कुड का इस्तेमाल कीजिए। वी कुड हैव वॉच्ड द मूवी। अब देखिए, यही चीज मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, ये हैं तो दोनों ही पॉजिटिव, लेकिन जब आप इस पूरे स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो सेंस तो नेगेटिव का आ ही गया कि सिनेमा तो ये देख नहीं पाए ना, फिल्म नहीं देख पाए ना। और यही मैं कहना चाह रहा था कि अगर आपके स्टेटमेंट में नेगेटिव वर्ड ना भी हो, तब भी ये जो पूरा का पूरा एसेंस आएगा, पूरा का पूरा मैसेजिंग होगा, वो नेगेटिव में ही होगा। सो इफ ओनली वी हैड रीच्ड ऑन टाइम वी कुड हैव वॉच्ड द मूवी। काश उसने मुझसे झूठ नहीं बोला होता तो मैं उसे माफ कर देता। इफ ओनली ही hadn't lied to me, मैं उसे माफ कर देता। I I would have forgiven her. अच्छा, झूठ ही ने बोला तो हमें ऑब्वियसली यहाँ पर हिम ही करना पड़ेगा, हर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैंने उसने का क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो मैं यही मैं आपसे कह रहा था कि आपने या तो आप शी का इस्तेमाल कर लीजिए, फिर इस केस में यहाँ पर हर हो जाएगा। क्योंकि आपने ही का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पर हिम का आना लास्ट में जरूरी है। So if only he hadn't lied to me, I would have forgiven him. या फिर if only she hadn't lied to me, I would have forgiven her. अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं मदद कर सकता था। If only अगर तुमने, you मुझे बताया होता, had told me बताने के लिए टेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं मदद कर सकता था। I would have, सॉरी कर सकता था, कैपेबिलिटी की बात आ गई, सो I could have मदद के लिए help, लेकिन क्योंकि have आ गया है तो I could have helped. If only you had told me I could have helped. If only you had told me I could have helped. काश मैं ट्रेन पकड़ता तो समय पर पहुंच जाता। If only he had, अब देखिए ट्रेन पकड़ने के लिए कैच का इस्तेमाल होता है, और पास में ये जाके कैच्ड नहीं कॉट होता है, ध्यान रखिएगा इसका। सो इफ ओनली ही हैड कॉट ट्रेन, द ट्रेन, एक ट्रेन ही पकड़ेगा कोई भी इंसान, एक खास ट्रेन ही पकड़ेगा किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, वह समय पर पहुंच जाता। ही वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। इफ ओनली ही हैड कॉट द ट्रेन ही वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। अगर तुमने सही फैसला लिया होता तो सब कुछ ठीक होता। If only you had taken the right decision, तो सब कुछ ठीक हो जाता। Everything would have been alright. यहाँ देखिए बिन का इस्तेमाल जो हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं हुआ है, बी वॉज बिन। सब कुछ ठीक होता, बी का मतलब होना भी होता है, तो मैंने उसी वाले बी वॉज बिन का जो थर्ड फॉर्म होता है बीन, उसी का इस्तेमाल किया है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है उसी का इस्तेमाल किया है। सो इफ ओनली यू हैड टेकन द राइट डिसीजन एवरीथिंग वुड हैव बीन ऑलराइट, या फिर एवरीथिंग वुड हैव बीन फाइन। काश उसने अपनी गलती मानी होती तो सब कुछ ठीक हो जाता। इफ ओनली ही had accepted his mistake, तो सब कुछ ठीक हो जाता। अच्छा, यहाँ पर भी फिर से सब कुछ ठीक होने की बात हो रही है, सो फिर से हम कहेंगे everything would have been all right. If only he had accepted his mistake, if only he had accepted his mistake, everything would have been all right. Everything would have been okay, everything would have been fine, everything would have been सॉर्टेड, ये भी कह सकते हैं आप। सॉर्ट का मतलब भी होता है चीजों को एक एक जिस ऑर्डर में होते हैं, जिस करीने में होते हैं, जिस तरीके में होते हैं, वो उस तरीके में हो जाता। तो आप सॉर्टेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसने अगर हमने उसे उस समय कोशिश की होती तो हम सफल हो सकते थे। if if only we had tried
इफ ओनली अगर हमने वी कोशिश की होती, वी हैड ट्राइड उस समय, एट दैट टाइम, तो हम सफल हो सकते थे। अब देखिए केपेबिलिटी की बात आ गई फिर से, वी वुड के बदले हम कहेंगे वी कुड हैव बिन और फिर सक्सेसफुल। चाहे तो यहाँ पर वी कुड हैव बीन हम लोग सफल हो सकते थे, इसको दो तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। वी कुड हैव बीन सॉरी वी कुड हैव सक्सीडेड का भी इस्तेमाल यहाँ पर हो सकता है। तो आप या तो कह सकते हैं ओके, सो इफ ओनली वी हैड ट्राइड एट दैट टाइम वी कुड हैव सक्सीडेड। ठीक है, आखिरी वाले स्टेटमेंट को देखते हैं। काश मैं काश मैं उसकी मदद करता तो वो आज भी यहाँ होता। वेल, इसका ट्रांसलेशन अब आप कर दीजिए। 9 तो आपको मिल गए हैं फटाफट से। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इफ ओनली का इस्तेमाल होगा ही, प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होगा ही, वो आपको पता ही है। वुड हैव या फिर कुड हैव का भी इस्तेमाल होगा ही। तो सारी चीजें आपको पता है, बस उसे डालिए एक स्ट्रक्चर पे और फिर डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।